मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि यह गजरे और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में स्नेहा और प्रिया के हंसने की आवाजें आ रही थीं। मैं जान गया था कि मेरी बेटी प्रिया स्नेहा के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था। जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके बीच हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर चुके थे, जो मैंने स्नेहा के लिए लेकर आया था। उनकी बातों को सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 8 साल की थी। जब मेरी पत्नी मीरा का देहांत हो गया था, मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सी रहती थी। और इसकी वजह यह थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी हुई थी, जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं प्रिया को देने की पूरी कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर्स और उसकी सहेलियों के बारे में बात करता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही दे देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी प्रिया उदास रहती है, जब तक कि उसकी जिंदगी में स्नेहा नहीं आ गई थी। स्नेहा हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। 8वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी प्रिया हर वक्त स्नेहा के घर पर रहती थी, या फिर स्नेहा हमारे घर आ जाती थी। स्नेहा के माँ बाप मर चुके थे। वह अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी हाय हेलो थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस चल रहा था, जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी का साथ ज्यादा लंबे समय का नहीं था। वह मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोबारा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, और मीरा भी मेरी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। बस किस्मत में हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं देखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती स्नेहा से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वह दोनों किचन में होती और कुछ ना कुछ पका रही होती थी। पूरे किचन में ऊधम सा मचा रहता था, और बाद में अपना बनाया जाने वाला खाना मुझे जरूर टेस्ट कराती। और वह जैसा भी बनाती थी, मैं कहता था बहुत मजे का है। मेरी नज़र में स्नेहा भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी प्रिया थी। मैं उसे बेटी कहकर ही पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, और उन दोनों ने इंटर पास कर लिया। प्रिया ने प्री इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन जो चीज प्रिया ने मुझसे मांगी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। प्रिया ने मुझसे कहा कि पापा, आप स्नेहा से शादी कर लें। प्रिया की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। प्रिया ने यह क्या कह दिया था? मैं प्रिया को गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ऐसी बात करते हुए वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वह कहने लगी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है। पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप प्लीज उससे शादी कर लो। मुझे स्नेहा चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा, वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है, और मुझे वो तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर ये कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे स्नेहा के सामने और उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। प्रिया, तुम सोच भी कैसे सकती हो? यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फर्क तक नहीं समझा। तुम्हारी तरह स्नेहा को भी अपनी बेटी ही समझा है। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की कोई बात की। मैंने आज तक कभी भी प्रिया को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ही ऐसी थी कि मेरे बोलने का अंदाज सख्त हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो यह सब कैसे सोच सकती थी। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर प्रिया रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका होता। लेकिन प्रिया ने तो हद ही कर दी।
खाना पीना तर्क कर दिया और नीडल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि आप स्नेहा से शादी पर राजी हो जाएं। मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सब पागलपन की बातें हैं, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी। वह 2 दिन तक भूखी रही। तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो स्नेहा के चाचा यह सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी प्रिया स्नेहा का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर स्नेहा को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं खुद को बेबस मजबूर कर रहा था। बेहोशी में भी प्रिया स्नेहा का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा कुम्हला के रह गया था। मजबूर होकर और प्रिया की हालत देखकर मैंने स्नेहा को कॉल की। प्रिया बीमार है। यह सुनते ही स्नेहा फौरन ही हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधी प्रिया के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, प्रिया तुम्हें क्या हो गया है? स्नेहा प्रिया के लिए बेतहाशा परेशान थी और फिक्रमंद थी। प्रिया ने भी स्नेहा की आवाज सुनकर ही अपनी आंखें खुली थीं और स्नेहा को सामने देखकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को मुझसे प्यार ही नहीं है। मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि वो तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मुझे नहीं मालूम था कि प्रिया स्नेहा के सामने यह बात कह देगी। वह क्या सोच रही होगी? मेरे बारे में ये प्रिया भी न जाने किस किस्म की लड़की है। मैं कमरे से फौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे स्नेहा से नजरें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे स्नेहा के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो न था, लेकिन जो परेशानी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद स्नेहा बाहर आई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उससे नजरों का टकराव होते ही मैंने नजरें झुका लीं। कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो राज। यह सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी कि राज मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मुझे लगा शायद प्रिया ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वह मुझे काफी दिन से कर रही थी। मैंने कहा, तुम प्रिया की बातों को संजीदा मत लो। बेवकूफ है वह। मैंने कभी भी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा है और ना ही कभी देख सकता हूं। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल प्रिया की तरह ही प्यारी हो। प्रिया जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे यह सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वह कहने लगी कि वह सिर्फ प्रिया की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। स्नेहा किस बात ने तो मुझे जड़ कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और अविश्वास से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं यह क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे यह सब कुछ सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूं। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ जाहिर थीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह ऐसा चाहती क्यों है। वो खूबसूरत थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन का शिकार था, लेकिन वह बहुत ही शांत अंदाज में खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, राज भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं। मैं आपको पसंद करती हूं और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो आप प्रिया की ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर देते हैं? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी? उनकी नज़र में मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों की नज़रों में मैं गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई ऐतराज नहीं होगा। बस आप मुझसे शादी कर लें। यह बात भी मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया था। स्नेहा की हिम्मत पर हैरान भी था। वह मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी और फिर वहां से चली गई।
शाम तक प्रिया भी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो स्नेहा को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं है। फिर आप क्यों नहीं मान जाते? अब मैं उसके सामने हथियार डाल चुका था। मुझे शादी की ना तो जरूरत थी और ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब स्नेहा को एतराज भी नहीं था, तो मैं कब तक प्रिया को मना करता? इसलिए मैंने खुद स्नेहा के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वह कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का रवैया स्नेहा से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी स्नेहा के बहुत पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से स्नेहा की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है। आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उसे खुश रख सकते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में स्नेहा से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। उस दिन प्रिया बहुत खुश थी। रात को ही स्नेहा मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से मेरे बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। आनन फानन में शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए कुछ देर तक ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। प्रिया भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि अगर स्नेहा को ऐतराज नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर कुछ कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, स्नेहा दुल्हन के लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरे दिलो दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं। जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी भी किस्म के कोई जज्बात न थे, फिर भी मैं उसके साथ ने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। वह आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। स्नेहा देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल दिल और दिमाग से इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसलिए तुम भी चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो प्रिया के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर ऐतराज करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वह बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं प्रिया के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी। वह फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में रखती है। फिर मुझसे शादी के लिए वह खुद ही इच्छुक थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसीलिए उसे कुछ कुछ ना कुछ तो ऐतराज़ होना ही चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। स्नेहा अब रोज प्रिया के पास ही सोने लगी थी, उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता, तो वह मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और प्रिया को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले प्रिया मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। स्नेहा की बात पर प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। स्नेहा अब तक प्रिया के पास ही सोती थी और मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि स्नेहा के लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और स्नेहा के बीच हुआ, उसने मेरे दिल को रोशन कर दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि स्नेहा मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि प्रिया सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं। सुबह संडे है और छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ हाँ, बैठ जाओ। वो बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वह मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बड़ा प्यारा लगता है और आपकी यह गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल यह समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, हाँ,
जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 38 का हो गया हूं। अब कहाँ वह बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है। आप अब भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था, तब मैं समझी थी कि आप प्रिया के बड़े भाई हैं। स्नेहा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 22 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था, और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की, और मैंने अपनी माँ की इच्छा का मान रखा था और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल प्रिया पैदा हो गई थी। प्रिया 2 महीने की ही थी। तब मेरी माँ चल बसी। मेरी बात सुनकर स्नेहा कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप प्रिया के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के बारे में सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी मीरा से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वह बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और मीरा की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगीं, और वो बेड की दूसरी तरफ ही बैठी थी, और ही बैठे बैठे सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया, और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लय से धड़क उठी थीं। जब स्नेहा नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वह मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा, तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म की ऊँटती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम ही बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर सर रख दिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा था। फिर वो नींद में ही बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल मीरा के बाद किसी के लिए यूं बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई थी। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि प्रिया भी तो बारिश से घबराती है। स्नेहा गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। प्रिया उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही वह मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लगा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे। फिर स्नेहा भी मेरे पास नहीं थी। मैंने प्रिया का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि प्रिया, अब तुम बड़ी हो जाओ। चंदा बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है। जाओ सो जाओ। स्नेहा के साथ मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। प्रिया स्नेहा के बराबर में सो गई, और मैं प्रिया के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नजरें अब खुद ब खुद स्नेहा के लिए बदलने लगी थीं। एक बार मेरे दोस्त ने दी। मैं प्रिया और स्नेहा को पहले से ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से घर वापस आया, तो स्नेहा मेरे कमरे में मेरे बेड पर 2 जोड़े हैंगर में लिए बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई स्नेहा। स्नेहा कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। प्रिया भी नहीं बता रही। अब आप ही मुझे बताएं ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी प्रिया का ही बाप हूं। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है वह पहन लो। वह मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, राज, आप मेरे भी कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद ही पहननी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई, तो मैं आंखें झपकाना भूल गया था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि राज, मैं कैसी लग रही हूं, सच सच बताएं तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन्हीं शब्दों में करो जैसे मीरा की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले हुए था और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, स्नेहा, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर स्नेहा खुश हो गई थी। अब स्नेहा भी कभी कभी प्रिया की तरह बेइख्तियार दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता, तो वह प्रिया की तरह मेरे गले लग जाती।
मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू राज, थैंक यू सो मच। प्रिया मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात स्नेहा मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। स्नेहा का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखूं, उसकी तारीफ क्या करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। मैंने सोच लिया था कि आज स्नेहा से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में प्रिया और स्नेहा के हंसने की आवाजें आने लगीं। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उनके कमरे की तरफ पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वह सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थीं। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे, जो मैं स्नेहा के लिए लेकर आया था। मैं तो यह बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर? मेरे साथ मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नजर पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि मैं 38 के बजाय 78 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब स्नेहा वहीं गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई थी, जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। यह कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता? मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही स्नेहा से फासला रखना शुरू कर चुका था। आज वह कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई थी, तो स्नेहा मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा लीं। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वह अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझसे पूछने लगी, राज मैं कैसी लग रही हूं? मेरे अंदर तो उन शब्दों ने जैसे आग ही लगा दी थी, जो सच्चाई मैं जान चुका था। उसके बाद मैं सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम गई थी। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से स्नेहा के बाजू को दबोच हुए कहा कि तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वह फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खोलन थी कि जी चाह रहा था खुद को खत्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। प्रिया भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारियां होती हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो प्रिया की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोश ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में स्नेहा भी बाहर आ गई थी, लेकिन स्नेहा को देखकर मुझे हैरत हुई। वह मुंह धोकर बिल्कुल सादा लिबास में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नजर हटा ली। वो जब मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया। मैंने कहा, जाओ, जाकर पीछे बैठो। लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। प्रिया उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई थी कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उसे सख्त लहजे में बात क्यों की। लेकिन यह नजर नहीं आ रहा था कि वह अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर बैठी थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। लेकिन यह कम वक्त दिल अब स्नेहा के प्यार में पागल हो चुका था, और स्नेहा के आंसुओं ने मुझे पूरा दिन बेचैन रखा था। ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आई हुई थी। स्नेहा अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी। मुझसे दूर दूर भी रहने लगी थी, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे। लेकिन बस उसकी नजरें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें ना जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए प्रिया का रिश्ता मांग लिया।
वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने प्रिया से उसकी रजामंदी पूछी, क्योंकि यह मेरी बेटी का हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार थी। चंद माह में ही प्रिया की शादी तय हो गई थी। जिस दिन प्रिया विदा हुई, स्नेहा के गले लगकर खूब रोई थी। स्नेहा भी रो रही थी। प्रिया जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और स्नेहा थे। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन प्रिया विदा हुई, उसी रात मैंने स्नेहा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह कुछ थकी थकी भी लग रही थी। फिर प्रिया की जुदाई से उदास भी थी। वो लॉन्स में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि यह मजबूरी का बंधन भी अब खत्म कर दूं, जिसे स्नेहा ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और प्रिया यही तो बातें कर रहे थे। उस दिन प्रिया स्नेहा से कह रही थी कि स्नेहा, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी तो मेरी तरह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। प्रिया यह कहकर चुप सी हो गई थी और स्नेहा हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना। प्रिया, जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं। वह मुझसे स्नेहा की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था, तो अस्पताल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूं। मैं बाहर खड़ा इस असलियत के लाभे से गुजर रहा था। स्नेहा आगे कह रही थी, प्रिया तो मेरी मजबूरी जानती थी। चाचा चाची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है राज ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। स्नेहा की बात मेरे लिए कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है? तुम्हारी नज़र में तुम पापा की फिक्र मत करो। मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें। वह मेरी बात नहीं टालेंगे। प्रिया ने दोस्ती की खातिर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था। स्नेहा के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का है। बहुत प्यार करती हूं मैं उससे। यह सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन प्रिया ने जरूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा, तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वह। प्रिया ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वो टाल गई थी। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि स्नेहा को प्रिया की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसीलिए बात खुद ही शुरू की थी। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो, उसे कहो कि वह मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उसे शादी करवाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वह चौंक सी गई। आप यह क्या कह रहे हैं? वह हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और प्रिया की बातें सुन चुका हूं। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। अगर तुम मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, मैं तब भी इनकार ना करता। तुम्हें सहारा चाहिए था, मैं वो सहारा तुम्हें जरूर देता। लेकिन जो खेल तुमने और प्रिया ने मेरे साथ खेला, वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था, तो मुझे यह क्यों कहा था कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं, तुम मुझसे शादी पर राजी हो। मैं बहुत ही उदासी से बातें कर रहा था, बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि अब वो मेरे दिल की महबूबा बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक तक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब भी तुम चाहो, अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद करता है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर स्नेहा और प्रिया मुझे सच कहती। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया था। तभी बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाने पर मैं चौंक गया था और उठकर बैठ गया। दरवाजा खोलो। स्नेहा थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किस दर्द से गुजर रहा था, ये मैं ही जानता था।
मैं नहीं चाहता था कि स्नेहा के साथ सख्त रवैया अपनाऊं, लेकिन वह भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। स्नेहा की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वह अब भी उसी ड्रेस में थी जो प्रिया की शादी पर पहना था। वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर ली। वह अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूं? मैंने स्नेहा की बात पर बड़ी हैरत से उसे देखा। यह कैसा बेतुका सवाल था? वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूं? और यह कहकर वो अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह पर का हो गया था। स्नेहा मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, आपने आधी अधूरी बातें सुनी राज, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए खूबसूरत नौजवान लड़का हो। प्रिया की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं। मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन प्रिया उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैंने प्रिया को वही जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ। हाँ, यह सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, और वो तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी थी। आपके बराबर में उस दिन सो गई थी। मुझे आपकी संगत चाहिए थी। मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए था। लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी। लेकिन प्रिया के आ जाने से मैं आपके प्यार और आपकी संगत से प्यासी ही रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं। आपकी मुझ पर तारीफ भरी नजरें उठे। आपकी नजरें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो। लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हों। वह मेरे साथ लगी, मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया था। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई थी कि मैंने स्नेहा की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे। और यह मेरी ही तो गलती थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की। वो हंस दी। यूं ही रोते रोते मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत हसीन थी। बाहर भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर स्नेहा को अपने सीने से लगा लिया। दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ स्नेहा के दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।